आने वाले समय के लिए दो चीजें हमारे लिए बड़ी हैं, हमारे दिमाग में होगा। एक बात तो जब संभाग बन गया तो यहाँ पे रेलवे आनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास में बाबूजी हरिदेव जी जोशी हवाई पट्टी की बना के गए, उस हवाई पट्टी का और विस्तार करके सप्ताह में एक दो या एक दिन या 2 दिन यहाँ पे हम सबको मिलकर एयर से जुड़ने की भी वकालत करनी चाहिए। देखो, देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी लड़ी, और देश की आज़ादी के बाद में 80% के आसपास राज कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी देश की स्थिति ठीक नहीं है, कहने के लिए हम कुछ भी कह दें, लेकिन देश की स्थिति आज की तारीख में ठीक नहीं है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो अपनी पद यात्राएं शुरू की, और पद यात्रा शुरू करने के बाद इस देश की फिजा बदली है, इसका कोई मुकाबला नहीं। और जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, तो मेरी 40 साल की उम्र राजनीति हुई है, और शायद मैं किसी पद पर नहीं रहा हूं ऐसा नहीं है, करीब करीब सभी पदों पर रहा हूं, और मुझे जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। पूरा समय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ज्यादातर समय एआईसीसी में दूंगा, और जो मुझे एआईसीसी जिम्मेदारी सौंपेगी उसको मैं पूरा करूंगा। एक सर, आने वाले महीने के शुरुआत में ही क्या सीएम साहब का दौरा हो सकता है एक और बांसवाड़ा में, घाटोल क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में कहीं? देखो साथियों, अभी भी 2 दिन रह के मुख्यमंत्री जी आज वागड़ और मेवाड़ से गए। 4 विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी के दौरे हो चुके हैं, मात्र एक गड़ी बाकी है, और वो भी गए कल हो जाता, लेकिन अभी अभी मानगढ़ आके गए थे, इसलिए नहीं किया है। लेकिन बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी गड़ी भी आने वाला है। हमने पीपलपुर केनाल के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया, उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और माननीय बाबूजी हरदेव जी जोशी जी की 31 फीट की माही के नीचे साइड में मूर्ति लग रही है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जिसमें 60 लाख रुपया मूर्ति का कीमत है, 60 लाख। उस मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी तो बांसवाड़ा में बहुत प्यार रखते हैं, और बांसवाड़ा से उनका पूरा लगाव है। निश्चित रूप से वो आने वाले समय में बांसवाड़ा आएंगे। क्योंकि सर आपने कहा था मुख्यमंत्री जी आरक्षण को लेकर काफी राजस्थान में अच्छी स्थिति है, लेकिन आरक्षण को लेकर आगामी 25 तारीख को यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। चक्का जाम करे, इसके लिए तो कोई भी करे नहीं, इसके लिए मनाही थोड़ी है किसी के लिए, तो प्रजातंत्र है, अपनी मांग तो कोई भी रख सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। उनको रखने दो, अपनी मांग करने दो। लेकिन आज 45, 5 और 50 देने से वागड़ अंचल के अंदर 36 कौम में शांति है, अमन चैन है, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे इसके लिए हम कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे बड़े आला कमानों से निवेदन करेंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर तो उल्टी सीटें हमारी खाली रह रही, अभी पीटीआई की हमारी सीटें खाली रह रही, बच्चे हमारे पास भी योग्य नहीं मिल पा रहे। एक सर, आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, इसलिए अब आपसे सवाल कर सकते हैं, क्या चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा? अभी तो सीडब्ल्यू में मना हो भाई, मुझे कमेटी में जाने दे दो। लेकिन मैं इतनी सी बात निवेदन कर सकता हूं कि शायद अब वो समय नहीं रहा है, सरकार चुनाव के मूड के अंदर आ चुकी है, और राजस्थान में जबरदस्त माहौल है। मुख्यमंत्री जी कल से वापस राजस्थान के दौरे पे निकल पड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, फिर भी हमारे आला कमान कोई अगर करते हैं तो मैं कह नहीं सकता इस बात की। आगामी दिनों बांसवाड़ा संभाग के लिए आप किस तरह से इस संभाग को विकसित तौर पर देखना चाहेंगे? आने वाले समय के लिए 2 चीजें हमारे लिए बड़ी हैं, हमारे दिमाग में होगा। एक बात तो जब संभाग बन गया तो यहाँ पे रेलवे आनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास में बाबूजी हरिदेव जी जोशी हवाई पट्टी की बना के गए, उस हवाई पट्टी का और विस्तार करके सप्ताह में एक दिन या 2 दिन यहाँ पे हम सबको मिलकर एयर से जुड़ने की भी वकालत करनी चाहिए।